जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिया में तो उजाला होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन बच्चों प्रतिरोधों का। तो लगाएंगे हेडिंग आप प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले की क्लास में हमने श्रेणी क्रम संयोजन डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से बच्चे आप उसको देख लीजिएगा। तो लगाएंगे हेडिंग आप प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन बच्चों लगा लीजिए हेडिंग आज की। अब देखो इसका डायग्राम देखो बच्चे। इसमें अगर आपके पास प्रतिरोध जो है कुछ इस प्रकार के हो, देखो बच्चे ध्यान देना। एक प्रतिरोध आपका ये है, एक प्रतिरोध मान लो आपका ये है, और एक प्रतिरोध ये है। तीन प्रतिरोध हैं। देखो समांतर क्रम संयोजन होता कैसे समझ लो पहले। देखो भाई, समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, सभी प्रतिरोध का एक सिरा। देखो भाई, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध, देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक तरफ और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक तरफ। इस प्रकार जब संयोजित करते हैं तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बात समझ रहे हो? श्रेणी क्रम में क्या था बच्चे? देखो इस प्रकार था, एक प्रतिरोध था, उसके आगे दूसरा जोड़ दिया। देखो इस प्रकार से ये श्रेणी क्रम था। और समांतर में क्या है, सबका पहला सिरा एक तरफ, सबका दूसरा सिरा एक तरफ। तो इस प्रकार जब संयोजन करते हैं तो इसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो डायग्राम में अंतर देखो, पहले अंतर छांटो, अंतर छांटो। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें अंतर है ना। अब देखो, अब आगे समझते हैं भाई। अब देखो यहां से हमने एक बैटरी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? बैटरी। क्या जोड़ दिया? तो कहोगे एक बैटरी जोड़ दिया परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए, क्योंकि बिना बैटरी के धारा थोड़ी प्रवाहित होगी। ये धनात्मक टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। 20 वोल्ट की बैटरी है। देखो इसमें से धारा कितना निकली भाई? धारा निकली I। कितना धारा निकली? I। देखो यहां से धारा, ध्यान देना इधर देखो, ये R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। देख रहे हो आप? ये बताओ आप इधर, यहां से धारा निकली I, यहां तक धारा I गई। ये बताओ आप, धारा के पास जाने के तीन रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? तीन। तो मान लो पहले प्रतिरोध में धारा गई I1, दूसरे में गई I2, तीसरे में गई I3। कौन गई? धारा। समझ रहे हो कि नहीं? पहले में धारा I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। और ये धाराएं फिर से यहां जुड़कर फिर से I बन गई। यहां तक I1 I2 I3 आई, यहां मिलकर फिर से तीनों I बन गई और I बैटरी में फिर से वापस आ गई। ठीक है, बैटरी जितना धारा निकालती है उतना धारा फिर से लेती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इसका फिगर है किसका? समांतर क्रम संयोजन का। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो ध्यान दो। देखो होता क्या है कि जब समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध का विभवांतर भैया समान होता है। क्या होता है? समान। सभी का विभवांतर क्या है? V। सभी का विभवांतर क्या है? V है, समान है।
और धारा सब में अलग अलग है। तो नोट करके बच्चे यहां लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का विभव समान होता है। सभी प्रतिरोधों का विभव समान होता है। ठीक है जी, पहला पॉइंट है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? सभी प्रतिरोधों का विभव क्या होता है? समान होता है। एक बात याद रखेंगे इसको। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा बट जाती है। धारा क्या होती है? बंट जाती है। देखो ये धारा आई यहां से गई और इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, इसमें I3 गई। तो I धारा जो है तीन प्रतिरोध में I1, I2, I3 बट गई। बोलो बात क्लियर है यहां तक? अब देखो अगर आप धारा बटी है तो कुल धारा कितनी थी? कहोगे सर I थी। तो I बराबर क्या होगी? I1 प्लस I2 और प्लस I3। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं एक। यहां से कहानी शुरू करते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है जी? अब देखो, अब बच्चे हम लगाएंगे ओम का नियम। क्या लगाएंगे? ओम के नियम से। ओम के नियम से ध्यान देना आप। ये बताओ ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। तो भैया यहां से I की वैल्यू क्या होगी? V बटे R। I की वैल्यू क्या होगी? अगर ओम का नियम V बराबर IR है तो I की वैल्यू V बटे R होगी। बोलो हाँ या ना? बहुत सही। अब देखो इसके आगे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया तेरे साथ होगा। बात समझ रहे हो भाई? अब देखो प्रतिरोध 1 के लिए ओम के नियम से प्रतिरोध 1 के लिए, बोलो प्रतिरोध 1 के लिए I1 बराबर क्या होगा? तो कहोगे सर I1 बराबर V बटे R1 है ना। देखो I1 बराबर क्या हो? V बटे R। तो R के जगह R1 है तो I1 बराबर V बटे R1। बोलो बात सही है? चलो ठीक है। ऐसे ही प्रतिरोध 2 के लिए, प्रतिरोध 2 के लिए भाई धारा I2 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R2। बोलो जी V बटे R2। इसी प्रकार I3 क्या होगा? इसी प्रकार प्रतिरोध R3 के लिए I3 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R3। क्लियर है ना? अब देखो, अब I1, I2, I3 का मान समीकरण 1 में रख दे। भाई हमने ओम के नियम से I1, I2, I3 का मान निकाल लिया। यहां तक समझ में आ रहा है ना? अब इन तीनों के मान को इक्वेशन 1 में रख दे। तो बच्चे लिखेंगे I1, I2, I3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, बोलो रख दें।
रखने पर, तो I बराबर क्या होगा भाई, तो I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है V/R1, तो V/R1 प्लस I2 की वैल्यू V/R2 प्लस I3 की वैल्यू V/R3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 आ गया। बोलो भाई, किसी को यहां तक कोई समस्या है? देखो इसको ऊपर लिख दे रहा है, ठीक है, यहां दिख नहीं रहा है तो इसको हम लिखते हैं, देखो यहां इतना नोट कर लिए होगे ना आप, ये देखो भाई, तो I बराबर आ गया आपका V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब देखो ऊपर पूरे में क्या कॉमन है, बोलो, V कॉमन है सर सब में, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लो यहाँ तक, और यहाँ तक नोट करो। अगर यहाँ तक कोई समझने में समस्या है, दुख तकलीफ है तो बताओ पहले आप, फिर आगे बढ़ते हैं इसके। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत आसान है, इसको ध्यान समझो। ये डेरिवेशन क्लास 10th और 12th दोनों में है, 10 में भी है 12 में भी है, ठीक है, ध्यान से इसको समझते रहो, बहुत आसान है ये। देखो बच्चों ध्यान देना, अब I बराबर V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास, देखो बच्चे क्या था, पहले R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध तुम्हारे पास थे, बात समझ रहे हो? तुम उनको जोड़कर काम चला रहे थे ना। अब भैया तुम्हारे पास अचानक पैसा आ गया, कहाँ से? मान लो उसने गिफ्ट कर दिया कुछ, है ना, किसने दिया? उसने दिया, ठीक है। देखो तुम्हारे पास अचानक पैसा आ गया भाई, मतलब तुम्हारे पास 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 थे, तुमने उनको हटाकर क्या बनाया, एक समतुल्य परिपथ बनाया। क्या बनाया? समतुल्य परिपथ। समतुल्य परिपथ सर कैसे बनता है बच्चे? देखो समतुल्य परिपथ का मतलब ये है कि जो R1 R2 R3 प्रतिरोध था उनको हटा के फेंका तुमने, उसके जगह एक बड़ा सा, जैसे मान लो तुम्हारे घर में छोटी छोटी 3 बल्ब है, छोटी छोटी 3 बल्ब है ना, मान लो 10-10 वाट 9-9 वाट की, और तुम उसको जला रहे थे, काम चला रहे थे। अब उसको हटा के मान लो 10-10 की 3 बल्ब थे, तीनों हटा के 30 वाट की एक बल्ब लगा दिए, तो वही वाला काम यहाँ कर रहे हैं बच्चे, ध्यान देना। देखो ये समतुल्य परिपथ में हमने एक प्रतिरोध लगाया R तुल्य, या R तुल्य कह दो इसको, क्या कह दो? R तुल्य या समतुल्य कह दो। क्या लगा दिया? R तुल्य लगा दिया। बैटरी भैया वही है, क्या है? ध्यान देना, बैटरी क्या है? वही है। देखो बैटरी वही V वोल्ट की है, धारा वही I निकल रही है, केवल हमने, सुन रहे हो कहीं बालक? R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध हटा के साइड में करके उसकी जगह पे एक बड़ा सा प्रतिरोध लगा दिया, R तुल्य, ठीक है ना। समतुल्य परिपथ समझ में आया? अब देखो यहां से अगर ओम का नियम लगाओगे तो यहां से I का मान क्या आएगा? I बराबर बोलो भाई, I बराबर क्या आएगा? V/R तुल्य आएगा। बोलो हाँ या ना? ये इक्वेशन नंबर 3। बोलो कोई दिक्कत है? ओम के नियम से I बराबर V/R, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान देना भाई, अब इस I की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 दोनों बराबर कर दो। देखो इस I के मान को यहां रख दें, I के मान को समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर लिखो I के मान को समीकरण 2 में रखने पर देखो क्या होगा, तो कहोगे सर होगा V/R तुल्य बराबर V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये V से ये V कैंसिल, बोलो कट गया ना, ये क्या आ गया? R 1/R तुल्य, 1/R तुल्य आ गया क्या? तो कहोगे
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ध्यान देना, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। 1/r तुल्य बराबर क्या हो गया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/। अगर 3 है, अगर 3 प्रतिरोध हैं तो ये है, और अगर 3 से ज्यादा होंगे तो नोट करेंगे, आगे लिखेंगे यदि, नोट नंबर 1, यदि इसी प्रकार n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो भाई क्या होगा, तो कहोगे 1/r तुल्य, 1/r तुल्य बराबर क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, ऐसे करते करते लास्ट में प्लस में 1/rn। अगर n है लास्ट में 1/rn ऐसे हो जाएगा। बोलो, बात क्लियर है? ऐसे ही जहां तक रहे जोड़ देंगे। इसको नोट कर लो, और कोई समस्या अगर यहां तक हो तो बताओ आप। अब नोट करेंगे बच्चे, कुछ शॉर्टकट नोट करेंगे आप, कुछ शॉर्टकट। देखो, अगर इसको ध्यान से आप समझोगे तो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसान लग जाएगा। जैसे मान लो नोट नंबर 1, नोट 1, जब 2 प्रतिरोध बच्चे, जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हो, तब अपने फॉर्मूला देखा अभी कि 1/r तुल्य बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। अगर 2 है तो 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। बात क्लियर है? अब देखो 1/r तुल्य बराबर, देखो r1 r2 का एलसीएम क्या होगा, r1 इंटू r2। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको गुणा, देखो r1 का डिवाइड r1 r2 में करोगे तो r1 कट जाएगा, r2 बन जा r2 ऊपर आएगा, r2 से r2 कट जाएगा, r1 बन जा r1 ऊपर आएगा। इसको ध्यान से अगर देखो, दोनों को उल्टा करो, देखो दोनों को पलट दो। अगर दोनों को पलटोगे तो r तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, r1 r2 अपॉन r2 प्लस r1 कह दो या r1 प्लस r2 कह दो, बात तो वही है। प्लस में आगे पीछे लिख सकते हो ना। तो देखो, जब 2 प्रतिरोध रहे समांतर क्रम में, ध्यान देना, तब उनको दोनों को गुणा करो, मल्टीप्लाई, नीचे उनका जोड़ लिखो, यही नेट प्रतिरोध है। डायरेक्ट एलसीएम लेने से बच जाओगे। बात समझ रहे हो? एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। अगर 2 प्रतिरोध हैं तो उस समय आपको एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। बात समझ रहे हो? देख लो एक उदाहरण, देखो बच्चे, जैसे मान लो एक प्रतिरोध ये जुड़ा है 6 ओम का, एक प्रतिरोध है बच्चे ये 3 ओम का, कितने का, 3 ओम का। 2 प्रतिरोध है और किसमें है, समांतर क्रम में है। आपसे कह रहा है आर तुल्य निकालो, क्या निकालो, आर तुल्य निकालो। ये किसमें है, तो कहोगे आप इसको जो है सर दिया है, ये किसमें दिया है, तो कहोगे समांतर क्रम में दिया है ना, इसका आर तुल्य क्या होगा, तो कहोगे सर आर तुल्य, देखो इसका डायरेक्ट निकाल लो। अगर 2 टू है, सुनो, अगर 2 समांतर क्रम में है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से है, क्या करो, पहले करो r1 गुणे r2 बटे r1 प्लस r2। तो r1 कितना है, 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3। बात समझ में आई? दोनों का गुणा ऊपर, दोनों का जोड़ नीचे, इस फॉर्मूले के हिसाब से। देखो एलसीएम, देखो यहां रखोगे इस पे ऊपर वाले पे, तो यहाँ एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा आपको, गलती हो सकती है, बाद में पलटना पड़ेगा, और यहां से डायरेक्ट आंसर आएगा। देख लो, क्षेत्रिक 18 बटे 6 3
9, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो आंसर आ गया 2 ओम। कितना आ गया? 2 ओम। तो आर तुल्य कितना आ गया? 2 ओम आ गया। बात समझ में आई? तो इस तरह से सवाल न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इस पे, ठीक है। तो जब 2 प्रतिरोध रहेंगे समांतर क्रम में तो उसको जोड़ेंगे आर तुल्य बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2 पे। देखो ये कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूले को हमने एलसीएम लेके बनाया है पहले से, ठीक है। तो ये शॉर्टकट, जल्दी इससे सवाल आएगा, आंसर समझ रहे हो ना। तो इससे आंसर अगर 2 मिनट लगना है तो इससे 30 सेकंड में हो जाएगा। बात समझ रहे हो, टाइम बचेगा बहुत। नोट कर लो, अगर कोई समस्या यहाँ तक हो बताओ। अब इसके बाद कुछ और देखो, यहाँ पे एनालाइज करने वाली बात है। देखो यहाँ R1 का मान 6 था, R2 का मान 3 था, तो R तुल्य कितना आया? 2 आया। तो ध्यान से अगर देखोगे तो R तुल्य समांतर क्रम में दोनों अलग अलग प्रतिरोध से भी कम आता है ना। देखो R1 का मान 6 था, R2 का मान 3 था, इनका जो जोड़ के आया कितना आया? 2 आया। तो जो R तुल्य आता है समांतर क्रम में उनके अलग अलग प्रतिरोध के मान से भी कम आता है। बात समझ रहे हो? जैसे आपसे कह दे कि 5 ओम और 6 ओम और 3 ओम को किस प्रकार जोड़ें कि इनका नेट प्रतिरोध 2 ओम आ जाए, तो कैसे जोड़ोगे? समांतर क्रम में, मतलब उससे कम लाना है तो समांतर में जोड़ोगे। बात समझ रहे हो? तो इसको लिख लो आप। इसके बाद एक नोट और लिखो। ये नोट नंबर 1 समझ में आ गया ना? मिटाए इसको। चलो अब देखो नोट 2 देखो बच्चे। नोट 2 में लिखोगे आप नोट 2 समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध लिख लो, कुल की जगह तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के मान से कम, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के मान से कम आता है, ठीक है। देखो ये बात यहां प्रूव हुई है भाई। देखो R1 का मान 6 था, R2 का मान 3 था, लेकिन नेट आया 2। देखो दोनों से कम आया ना, 6 से भी कम है 2 और 3 से भी कम है 2। तो समांतर क्रम में क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के मान से कम आता है। तो अगर कभी आपको सवाल देखो पेपर में आएगा अभी कि 6 ओम और 3 ओम को कैसे जोड़े कि नेट प्रतिरोध 2 ओम आ जाए, तो समांतर में जोड़ोगे श्रेणी में? समांतर में। और अगर कह दे कि 2 ओम और 4 ओम को कैसे जोड़ो कि 6 ओम हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाए, तो श्रेणी में जोड़ोगे, ठीक है ना। जब नेट प्रतिरोध का मान ज्यादा लाना हो तो श्रेणी में जोड़ेंगे और कम लाना हो तो समांतर में जोड़ेंगे, ठीक है ना। याद रहना इस बात को। नोट 3 देखो। नोट 3, जब n प्रतिरोध समान हो व समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, ध्यान देना आप। जब n प्रतिरोध समान हो व समांतर क्रम में जुड़े हों, भैया फार्मूला होता है 1/r तुल्य बराबर, देखो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितनी बार? तो कहोगे n बार। देखो सब बराबर है, हमने कहा समान प्रतिरोध हो, मतलब 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r सब बराबर है। क्या है? सब बराबर है। तो यहां से इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? तो 1/r तुल्य आएगा आपका
1 + 1 + 1 कितनी बार, n बार, तो ऊपर आएगा n बटे सबका एलसीएम r, क्या आ गया n बटे r। इसको पलटी मारो उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, r तुल्य हो जाएगा आपका r बटे n, क्या हो जाएगा r बटे n। तो इसको नोट करोगे, अगर n प्रतिरोध समान हो, r r r ओम के हो, तो सब जुड़ के r बटे n आंसर आता है। ठीक है ना, क्या आता है r बटे n। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, बताओ जी, ध्यान से देख लो, अगर कोई समस्या है यहां तक तो बताओ आप। ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ और बच्चे न्यूमेरिकल अच्छे सवाल बच्चे करने वाले हैं अगली क्लास में। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम इनको मिक्स करके हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, तो ध्यान से सुनेंगे बच्चे, आपके लिए कुछ सिवा है, ध्यान सुनो। अनजान वर्ग के मिले थे, अनजान बनकर मिले थे, अब वो हमारी जान बन गए। सुनो ध्यान से, अनजान बनकर मिले थे, अब वो हमारी जान बन गए, लगता है भगवान हमसे कुछ बड़ा कराना चाहता है, लगता है भगवान हमसे कुछ बड़ा चाहता है, इसलिए फिर से हम अनजान बन गए। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।